हाय दोस्तों। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो सिचुएशन है उसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इसराइल और ईरान के बीच की ये शैडो वॉर अब खुलेआम एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में बदल चुकी है। आखिर क्यों ये दोनों देश एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने पर तुले हैं? आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 स्ट्रैटेजिक रीजंस जो इस वॉर के पीछे है, और ध्यान से सुनना क्योंकि तीसरा पॉइंट तो ऐसा है जो आपने शायद ही सुना होगा। सबसे बड़ा और मेन रीज़न है न्यूक्लियर एम्बिशंस। इसराइल का स्टैंड शुरू से एकदम क्लियर है, वो किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर कैपेबल नहीं देखना चाहता। इसराइल इसे अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। 2026 में ये टेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट के उस लेवल पर पहुंच गया है जहां से बॉम्ब बनाना बस कुछ दिनों का काम है। इसराइल इसी रेड लाइन को डिफेंड करने के लिए इतने एग्रेसिव हमले कर रहा है। सेकेंड रीज़न है 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन। उस रिवॉल्यूशन के बाद से ईरान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करने से साफ मना कर दिया। ईरान की लीडरशिप के लिए इजराइल का विरोध करना उनकी पॉलिटिकल और रिलीजन आइडेंटिटी का हिस्सा है। वहीं इजराइल के लिए ईरान एक ऐसा स्टेट है जो खुलेआम उन्हें नक्शे से मिटाने की बात करता है। ये दुश्मनी सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं बल्कि एक गहरी आइडियोलॉजिकल रिफ्ट। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द ऑक्टोपस स्ट्रैटेजी। इजराइल ईरान को एक ऑक्टोपस की तरह देखता है जिसका हेड तेहरान में है और उसका हाथ प्रॉक्सीज लेबनान, यमन, इराक और गाजा में फैले हुए हैं। ईरान इन प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल को चारों तरफ से घेर कर रखा है। इजराइल का नया स्ट्रेटेजी ये है कि अब वो सिर्फ प्रॉक्सीज पर हमला नहीं करेगा बल्कि सीधे ऑक्टोपस के सर यानी ईरान को टारगेट करेगा। फोर्थ पॉइंट है पावर प्ले। मिडिल ईस्ट का रियल बॉस कौन होगा? ईरान चाहता है कि अमेरिका इन्फ्लुएंस इस रीजन से पूरी तरह खत्म हो जाए ताकि उसका दबदबा, उसका डोमिनेंस रहे। वही इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर और अरब देशों जैसे सऊदी, यूएई के साथ नए डिप्लोमेटिक रिश्ता बनाकर ईरान को स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट करना चाहता है। ये पूरी लड़ाई रीजनल कंट्रोल की है। रीजन है डिप्लोमेटिक फेल्यूर। पिछले कई सालों से ये दोनों देश एक शैडो वॉर लड़ रहे थे, साइबर अटैक्स, साइंटिस्ट की असैसिनेशन और हिडन सबोटेजेस। लेकिन 2026 तक आते आते पर्दे के पीछे की ये जंग अब खुले मैदान में आ गई है। जब मिसाइल्स और ड्रोन्स डायरेक्ट एक दूसरे की टेरिटरी पर गिरने लगे तो समझ आइए कि डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो चुका है और अब सिर्फ पावर की भाषा बची है। दोस्तों, ये थे वो 5 मेन रीजन जो इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को ड्राइव कर रहे हैं। इंडिया के लिए ये सिचुएशन काफी क्रिटिकल है क्योंकि हमारा एनर्जी, ट्रेड और लाखों इंडियंस इस रीजन में रहते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका असर हम साफ देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस सिचुएशन का कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकल पाएगा या हम वाकई एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।